जैसा कि शास्त्रों में बुद्ध के बारे में बताया गया है। कल हम लोगों ने चर्चा में काफी चीजों को जाना था, कुछ और चीजें भी आज हम लोग को जानने योग्य है। ऐसा भी हमें के बारे में प्राप्त होता है शास्त्रों में कि बुद्ध जो है सबसे छोटा ग्रह है सौर मंडल का, क्योंकि भगवान आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो रही। नहीं, सही आ रही है, सही आ रही है। गुरुजी नहीं आ रही है आवाज। जी गुरु जी, चल रहे भगवान आगे। अब आ रही है भगवान। जी गुरु जी। गुरुजी आ रही। तो बुद्ध सबसे छोटा ग्रह, इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में इसे युवराज की संज्ञा दी गई है, क्योंकि सबसे छोटा ग्रह है। शास्त्र के अध्ययन करने पर हमें ये पता चलता है कि बुद्ध जो है पृथ्वी से 9 करोड़ 28 लाख किलोमीटर पर स्थित है और तीव्रता युवराज है तो जोश भरा होता है और बल इत्यादि से परिपूर्ण होने के कारण इतना तीव्र गति, चंद्रमा के बाद बुद्ध की गति लगभग 28 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। ऐसा भी आकाश मंडल वैज्ञानिकों ने और देखा है और बताया है शास्त्र के दार्शनिक विद्वज्जनों के द्वारा कि बुद्ध जो है लगभग सूर्योदय से 2 घंटे पहले आकाश मंडल में दिखता है और सूर्यास्त के 2 घंटे बाद तक के आकाश मंडल में दिखाई देता है। और यह पूर्व में कभी कभी पश्चिम में दिखाई देते हैं। तो इसी कारण बुद्ध को युवराज की संज्ञा दी गई है। ये चीजें जातक तत्वम नाम की एक ग्रंथ के आधार पर मुकुंद दैवज्ञ नामक ज्योतिषी ने अपने ग्रंथ फलित ज्योतिष मारतंड नामक में जिक्र किया था। अब हम जानते हैं एक चीजें और, अभी तक हम लोग होरा प्रकरण में ग्रह खंड में आत्मा को जाने, मन को जाने, फिर हमने धैर्य को पढ़ा, उत्तेजना को पढ़ा, क्रोध को पढ़ा। अब बुद्ध हम एक काल पुरुष का बुद्धि स्वरूप माना जाता है, इसीलिए हम लोग जब विचार करते हैं बुद्धि का, मनुष्य की बुद्धि पर किसी ग्रह का अधिक प्रभाव होता है तो वो होता है बुद्ध। अगर जन्म पत्रिका में बुद्ध की स्थिति ठीक ना हो, बुद्ध पाप पीड़ित हो, अस्त हो इत्यादि
जो भी सिद्धांत के नियमों के द्वारा बताए गए हैं उन पर एक खड़े ना उतरे तो जातक बुद्धिहीन होगा। जब आप लोग बड़े बड़े नाभस योग, पंच महापुरुष योग इत्यादि योग प्रकरण का अध्ययन करने चलेंगे तब आपको कई तरह के प्रश्न मन में उत्पन्न होंगे। उस समय सारे चीजों का संशय हटेगा कि अगर बुद्ध कम मंद बुद्धि योग कैसे बनता है, कुबुद्धि योग कैसे बनता है इत्यादि प्रश्न। तो हमें यहाँ पर ये जानना है कि बुद्ध बुद्धि का कारक होता है। समझे ना? गुरुदेव। जी गुरुदेव जी। आप लोग कर्मकांडी ब्राह्मण लोग जब नवग्रह मंडल में ग्रहों की स्थापना करते हैं तो वेद मंत्र के साथ उनके पौराणिक मंत्र भी पढ़ते होंगे। वहां भी इनकी बुद्धि का ध्यान किया गया है। तो इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी बुद्धि का कारक, क्योंकि देखिए बुद्ध गणित का कारक भी होता है। गणितीय विद्या बिना बुद्ध की कृपा के कोई नहीं सीख सकता। जिन जातकों का, जिन व्यक्ति का गणित कमजोर हो वे अपनी कुंडली का विश्लेषण योग्य ज्योतिषी से करवाए, निश्चित ही उनकी कुंडली में 100% बुद्ध की स्थिति कमजोर होगी। जो गणितज्ञ हैं, जो राजनीति के क्षेत्र में जा रहे हैं, जिनका व्यापार चल रहा है, ऐसे लोग जो वक्ता हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, इन लोगों की जन्म पत्रिकाओं को अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं बुद्ध के प्रभाव से इस क्षेत्र में जाते हैं। ठीक ना? गुरुदेव। गुरुजी हम पूरे तो क्या प्रश्न है भगवान? नहीं गुरुजी, हम कह रहे थे आप ठीक कह रहे हैं, इस बात को हम विश्वास करते हैं, इस बात में हमारे साथ ऐसा है। बीच में अंकेश जी थोड़ा ध्यान दीजिए, जो चीजें बताने का प्रयास करना उस पर थोड़ा ध्यान दिया है। तो हम लोगों ने जाना, हम तात्विक विवेचन, तात्विक लक्षण और उनके जो संज्ञाएं दी गई हैं उसका भी विचार करते हैं। आत्मा को पढ़ा हमने, मन को पढ़ा हमने, क्रोध, धैर्य, उत्तेजना, साहस इत्यादि जाने। अब हमने बुद्धि को जाना। अब हमें जानना है कि हम बुद्ध से कार्य क्षेत्र क्या क्या निर्धारण करते हैं। बुद्ध हमको किन किन के कार्य क्षेत्र में ले जा सकता है। तो नोट कीजिए आप। देखिए भगवान, मैंने कल भी आप लोगों को कुछ चीजें बता दी थी कि बुद्ध से किन किन कार्य क्षेत्रों में जाया जाता है। तो पुनः उसका मैं पुनरावृत्ति करता हूं। काव्या गमैले खकली प्युपायै, काव्या गमैले कली उपायी, ज्योतिर्गण ज्ञान वसाद बुधांसै, परार्थ वेदा अध्ययना जपाश्च पुरोहित व्याज वसात प्रभृति। शास्त्राकार कहते हैं कि बुद्ध के प्रभाव से व्यक्ति कवि बनेगा। काव्य में
उसकी रुचि होनी चाहिए काव्य क्षेत्र में। नंबर 2, काव्य। काव्य शास्त्र समझते हैं ना? जी गुरुदेव, कविता। साहित्य, साहित्य। काव्य जानते हैं ना आप लोग, जैसे रघुवंश इत्यादि जो हमारे काव्य हैं। जी गुरुदेव। हाँ, तो वहां पर हमको उस क्षेत्र में हम जा सकते हैं, पोएट्री ना? समझे? हाँ, जी गुरुदेव, समझ गया। ठीक है। देखिए, एक कवि ने बड़ा सुंदर काव्य का, मैं काव्य में षड्रस, श्रृंगार रस, वीर रस इत्यादि जो रस हैं सब समावेश होते हैं। एक कवि ने, देखिए, भगवान के चरित्र को का मैं थोड़ा सा आपको काव्य की तरफ ले चलता हूँ। काव्य कितना मधुर चीज है। आनीता नटवन मया तब पुरा, श्री कृष्णया भूमिका, व्योमाका शंखांबराब्धि बसवत, त्वत् प्रीतया अद्यावधि, प्रीतस्त्वं यदि चेत् निरक्ष भगवन्, स्वप्रार्थितं देहि मे, नो चेद ब्रूहि कदापि मानपुरस्त्व एतादृशीं भूमिकाम्। भगवान कृष्ण वृंदावन में गाय चरा रहे थे और एक गोपी जा रही है, उनको देखकर कह रही है कि है इस नटखट नटनल के चाल पर 84 लाख रूप अगर योनि भी जाना पड़े, अगर इसी को देखते मेरा प्राण चल जाए, तो हे परमेश्वर, मुझे आप भले ही 84 लाख योनि में हमको भ्रमणा पड़े, लेकिन मेरा प्राण छूटे तो मैं इसी के देखते। तो भगवान, काव्य क्या होता है? काव्य में हमारे एक कवि का मन का जो भाव होता है वो काव्य के रूप में प्रकट हो जाता है। तो इसलिए काव्य शास्त्र विनोदेना, काव्य कवि लोग जो साहित्य के लोग होते हैं वे काव्य शास्त्र के द्वारा मनोविनोद करते हैं। तो यहाँ पर ज्योतिष काव्य जो लोग कवि लोग हैं, जैसे कालिदास, जैसे सूरदास, जैसे मीरा मीरा इत्यादि बहुत सारे कवि हुए, उनकी जन्म पत्रिकाओं को जब देखा गया तो ये पाया गया कि हमारे ऋषि महर्षि आदि जो अपने तपोबल के द्वारा, अपने अथक परिश्रम के द्वारा आकाश मंडल से पृथ्वी पर प्राणियों पर उनके कर्मानुसार पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव में बुद्ध को जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि कवियों की कुंडली में, जन्म पत्रिकाओं में, हाथ में बुद्ध का प्रभुत्व है, समझे? अर्थात उन पर बुद्ध का प्रभाव है। इसीलिए तो हमारे प्राचीन ग्रंथकार कर हैं कि काव्या गमई लेखक। तो बुद्ध के प्रभाव से काव्य क्षेत्र में भी जातक जा सकता है। नंबर 2, बुद्ध का जो कार्य क्षेत्र होता है, लेखक, अकाउंटेंट भी आप बन सकते हैं, शिक्षक जो अध्यापक कराते हैं, ऐसे लोग भी बुद्ध के क्षेत्र में ही आते हैं।
फिर जी गुरु जी। ज्योति, गण, गण ज्ञान। हमारे ज्योतिष विद्या में मैंने गणित के बारे में बता दिया, तो ज्योतिष विद्या भी बुद्ध के प्रभाव से ही प्राप्त होती है, क्योंकि बुद्ध हमारी बुद्धि के कारकत्व हैं। और कोई भी विद्या, कोई भी धर्म, कोई भी कार्य बिना बुद्धि के सहयोग से नहीं संपन्न हो सकता। तो अगर हमारी बुद्धि अच्छी होगी, बुद्ध अच्छे होंगे, तो हमारे नाम के आगे एक संज्ञा लगाई जाएगी, कुशाग्र बुद्धि। अगर हमारे बुद्ध कमजोर होंगे तो संसार में हमें मंद बुद्धि से घोषित किया जाएगा, है ना? कहते जी हैं जी ना, गुरु जी। जी गुरु जी। कुशाग्र बुद्धि। ऐसा कुशाग्र माने होता है कुश, कुश के समान। कुश का जड़ कितना, कुश का अग्रभाग कितना थी होता है, तुरंत भर में आपका हाथ कट जाएगा, इतना तेज होता है ना कुशपत्र। जी गुरु जी जी। जी गुरु जी। हाँ, तो उसी प्रकार जिन लोगों की कुशाग्र बुद्धि होती है, जैसे हमारे चाणक्य, इन लोगों की जन्म पत्रिकाओं में कहीं ना कहीं बुद्ध का जो क्षेत्र था वो मजबूत था, प्रभाव था वो मजबूत था। तो इसीलिए शास्त्राकारों ने कहा कि अगर कार्य क्षेत्र का विचार कर रहे हो तो बुद्ध आपको इन इन क्षेत्रों में ले जा सकता है। तो काव्य रचना, आगम आदि शस्त्र, आगम शस्त्र माने वेद, पुराण इत्यादि ग्रंथ जितने भी हैं, ये सब बुद्ध के क्षेत्र में आते हैं। ठीक ना? जी भगवान। जी भगवान। जी आचार गुरु जी। वृत्ति, आचार वृत्ति, पुरोहित वृत्ति भी इन्हीं के नेतृत्व में प्राप्त है, इन्हीं के प्रभाव से होता है। मंत्र जप करता जापक लोग जो, या वेदादि वेदज्ञ लोग जिनकी कुंडली में बचपन बुद्ध कमजोर हो, ऐसे लोगों को वेद में रुचि नहीं होती है, वेद मंत्रों के प्रति इनकी इच्छा नहीं होती है। तो वेद पढ़ना, वेदज्ञ बनना, वेद ज्ञान, वेद ज्ञान जानना, ये सब बुद्ध के द्वारा प्राप्त होता है। क्योंकि वेद शब्द विद धातु ज्ञानार्थक माना गया है, तो वेद शब्द ही ज्ञान से बना है। तो और बुद्ध हमारे ज्ञान क्षेत्र में अधिक प्रभाव डालते हैं, इसलिए वेदादि पाठ, मंत्र जप द्वारा अथवा पुरोहित कर्म के द्वारा ऐसे व्यक्ति लोग जाते हैं। ठीक समझ में आ रहा है ना? जी भगवान। जी गुरु जी। परार्थ, परार्थ वेदा अध्ययना जपाश्च, शास्त्राकार कहता है परार्थ। परार्थ का अर्थ है, परार्थ माने परहित सेवा, दूसरों के लिए। जैसे इसीलिए तो उन्होंने पुरोहित को कहा, पुरोहित का काम क्या होता है? हमारे शास्त्रों में कहीं कहीं प्राप्त होता है, वैयाकरणी लोग तो शब्दों का अपना, जब चाहे जिस शब्द का धातु, उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर शब्द निर्माण कर देते हैं, जिसे व्याकरण में व्युत्पत्तिवाद कहा जाता है। व्याकरण मुखे व्याकरणम, वेद का मुख्य व्याकरण होता है एक, इसका भी अपना बड़ा महत्व है। व्याकरण, व्याकरण शब्द में आया है कि पुरोहित, पुरस्य, पुरस्य हितम इच्छन्ति स पुरोहितः ज्ञेयः, अर्थात पुरोहित उसको कहना चाहिए। पुर माने क्या होता है? जो आपके कुल का, आपके
परिवार का, आपके वंश का, आपके ग्राम का जो हित चाहे, मंगल चाहे, कल्याण की भावना करे, वही व्यक्ति पहले पुरोहित पद पर निर्मित होता था। अच्छा, पुरोहित शब्द भी भगवान कैटेगरी के आधार पर होता था। एक होता था राज पुरोहित, राजा, उसको उस राज्य वंश का पुरोहित, जैसे हमारे वशिष्ठ जी थे ना। जी गुरुदेव। हाँ, एक होता था कुल पुरोहित, जिसे आप लोगों ने गर्ग संहिता में एक पुरोहित शतानंद का नाम सुना होगा। जी गुरु जो जी। हाँ, तो एक कुल पुरोहित, एक ग्राम पुरोहित होता है, पूरे गांव का एक ही व्यक्ति कामना करता है। तो पुरोहित शब्द भगवान पुरोहित के ऊपर जिम्मेवारी होती है। देखिए, आप आचार्य बन गए, आप वेद पढ़ लिए, आप कर्म कांड पढ़ लिए, आप ज्योतिष पढ़ लिए, शास्त्र पढ़कर शास्त्र की बातों को उल्लंघन करना, शास्त्र की मर्यादाओं का विच्छेद करना, या शास्त्र जानकर उसकी अवहेलना करना, उस व्यक्ति के अपेक्षा वह व्यक्ति ज्यादा दोषी माना जाता है जो शास्त्र को नहीं जानता है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र वेद वेद में, उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान आपको जानकारी लेना है लीजिए, लेकिन ज्ञानियों को जितना दोष लगता है उतना मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति को नहीं लगता है। तो शास्त्र पढ़कर हमसे अगर गलती हो जाए तो एक, अब जैसे धर्मशास्त्र में अध्ययन करने पर पता चलता है कि मनुष्य कहीं भी पाप करे तो वो मिट सकता है, लेकिन अगर तीर्थ में आप पाप करते हैं तो अमिट होता है। तो उसी प्रकार पुरोहित शब्द ये नहीं है कि पराधीन जीवन की यजमान कहे तो हम उसके यहाँ जाकर नहीं, पुरोहित एक पद है, गरिमा है, पुरोहित एक समझिए कि जिम्मेवारी है। और पुरोहित भी ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ ज्ञान हो, शास्त्र, क्योंकि देखिए उसके ऊपर बहुत जिम्मेवारी होती है। कुल की परंपरा, क्षेत्र की परंपरा, ग्राम की परंपरा का ज्ञात पुरोहित को ही होता है। पुरोहित एक आचार्य से ज्यादा वैल्यूएड होता है। अगर आचार्य जी गए तो आचार्य का सम्मान तो मिलबे करेगा, लेकिन पुरोहित को भी उतना ही सम्मान मिलता है, क्योंकि वो आचार्य यज्ञ संबंधित कार्य के लिए उनको वर्णित किया गया है। लेकिन उस पुरोहित के ऊपर हमारे कुल, वंश, ग्राम, राज्य, इन सब का अधिकार होता है ना। जी गुरु जी। जय गुरु जी। इसलिए कभी भी अपने पुरोहित की निंदा ना करें, चाहे भगवान ने गर्ग संहिता में कहा है अविद्यो सविद्यो वा ब्राह्मण मामुकी तनः, कि जन्मना ब्राह्मण गुरु, सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं। तो भगवान एक पुरोहित जो लोग होते हैं वो बुद्ध के प्रभाव से होते हैं। इसलिए पुरोहित क्षेत्र जो भी ब्राह्मण पुरोहित्य करता है, आचार्य करता है, यज्ञ करता है, वेद पढ़ता, ऐसे लोगों पर बुद्ध का प्रभाव होता है। समझ गए ना। इसीलिए 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 शास्त्राकार ने कहा परार्थ वेदा अध्ययनात्
जपात पुरोहित ब्याज पसात प्रवृत्ति ही। अच्छा, बुद्ध व्यापार का भी कारक है, चूंकि वैश्य है, जातिगत बुद्ध के बारे में वैश्य है, तो व्यापार का भी कारक बुद्ध माना जाता है। इसको भी नोट कर लीजिए आप। अच्छा, ठीक है भगवान, समझ में आ रहा है या कुछ मैं आप लोग को भटका रहा हूँ? नहीं आ रहा है गुरुदेव, समझ में गुरुजी? बहुत सुंदर। आ रहा है चलिए, गुरुजी, आ रहा है समझ में। अब थोड़ा आधुनिकता में हम वर्ड को पकड़ते हैं। ये तो संस्कृत की बातें थी, इन्होंने संक्षेपण में बता दिया कि काव्य गमई लेखक लिप्य कली कली उपाय ज्योतिर्गण, काव्य रचना के द्वारा, आगम शास्त्रों के द्वारा, इतना संक्षेपण में उन्होंने श्लोक में ही। देखिए, होता क्या है भगवान कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लोग जो होते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े पुराण, बड़े बड़े, ये लोग अधिक बातें नहीं कहते हैं, ये शब्द को समास कर देते हैं, समेट देते हैं, और उसी में सारा अर्थ करते हैं। अब जैसे भागवत के महात्म्य में उन्होंने क्या, किम स्तुतै बहुभी शास्त्रै पुराणैश्च भ्रमावहे एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। उन्होंने कहा कि बहुत शास्त्र पढ़ के क्या कीजिएगा, पुराणैश्च भ्रमावहे। उन्होंने निंदा नहीं किया है पुराण की कि पुराण मत पढ़िए, भ्रम है, नहीं नहीं। आप व्यास जी ने तो सारे पुराणों का सार तत्व एक ही शब्द में कह दिया, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीठ स्वात्मा प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरे। यही तो धर्म है। तो उसी प्रकार हमारे शास्त्रों में संक्षेप में ही बातें कही गई है, और विस्तार आपकी योग्यता, आपका ज्ञान करता है। तो देखिए, आधुनिक शब्द में आधुनिक ग्रंथकारों ने इस श्लोक को कैसे विभाजित किया। अब बुद्ध से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, तो व्यापार का कार्य, वेद अध्यापन, लेखन, ज्योतिष कार्य, प्रकाशन का कार्य, जो हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस होता है वो भी बुद्ध के क्षेत्र में आता है। चार्टेड अकाउंटेंट वो भी बुद्ध के क्षेत्र में है। लिखते चलिए, मुनि मुंशी जानते हैं आप लोग ना? हाँ, वो भी बुद्धि है। शिक्षक, गणितज्ञ, कंसल्टेंसी एक पद होता है। सूद पर कार्य करने वाला, ब्याज देकर कार्य करने वाला व्यक्ति बुद्ध के प्रभाव में आता है। लॉटरी सब बुद्ध के क्षेत्र में आता है। पूंजी निवेश, शेयर बाजार सब बुद्ध के। जो लोग कंप्यूटर का जॉब करते हैं, कंप्यूटर संबंधित जानकारी भी टेक्निकल इन्हीं के आता है। वाणी प्रधान कार्य, वक्ता, भागवत का कथाकार, लेक्चरर, प्रोफेसर, ये सब लोग बुद्ध के क्षेत्र में हैं। शिल्प कला, अच्छे अच्छे जो लोग डिजाइन बनाते हैं, पत्थर के, मूर्तिकार, लकड़ी के बनाने वाले लोग, काष्ठ कला में निपुण लोग, चित्रकारी में निपुण लोग भी बुद्ध के क्षेत्र में। शिल्प कला, गायक, गायक भी थोड़ा बुद्ध के क्षेत्र में आता है। कॉमर्स की जो पढ़ाई होती है वो भी बुद्ध के क्षेत्र में आता है। कॉमर्स के अध्यापक, वनस्पति, समाचार पत्र, टेलीफोन विभाग, पोस्टमैन का कार्य, यातायात, मीडिया,
फोटो स्टेट वाला तो बता चुका हूं मैं, टाइपिस्ट ये सब बता चुका हूं, बीमा कंपनी, पत्रकारिता इत्यादि कार्य बुद्ध के द्वारा ही प्रभावित होते हैं। अब देखिए, हमारी बातों को शास्त्र से समझिए कि मैं दंत बातें नहीं बोल रहा हूं, मैं शास्त्र की, पराशर कहते हैं ज्योतिष विद्या गणित कार्य नर्तन वैद हास भी कारको बुधः। ज्योतिष विद्या गणित नृत्य कला वैद्यक हास नीति संपत्ति के कारक भी बुद्ध को पराशर जी बताते हैं। अब वेंकट शर्मा नामक एक ज्योतिषी का वचन देखिए, संतति शांति विनय भक्ति मति ज्ञाति गोत्र समृद्धि प्रज्ञा वेदांत कारको बुध। संतति शांति विनय बुद्धि जाति संबंधी बातों का भी विचार हम बुद्ध से ही करते हैं। महर्षि कालिदास ने तो बढ़ चढ़कर बता दिया है। कालिदास जी ने कालिदास जी ने अपने कालामृत नामक एक ग्रंथ है उनका, वहां पर बताया, पांडित्यम सुबचः कल निपुणताम विद्वस्तुतिम मातुलम बाक चातुर्म उपासनाति पटुताम विद्या सुयुक्तिम मतिम यज्ञम वैष्णव कर्म स्वस्ति सत्य वचनम सुक्तिम विहार स्थलम शिल्पम बांधव यौवन राज्य सुहृद तदभागिन्यम बुधात। मंत्रेश्वर कालिदास विद्यारण्य प्रज्ञा उत्कर्म ज्ञान बुधेन तु विचंत। बुद्धि से जितने भी कार्य हैं वो सब बुद्ध से करने चाहिए। ठीक है भगवान जी जी बोलिए। चलिए, फिर कालिदास जी ने अपनी कालामृत, उसी उत्तर कालामृत नामक ग्रंथ में फिर उन्होंने बताया बुद्ध के बारे में, विद्याधीश तुरंग कोश ज्ञानानि वाक्य द्विजा पादातम लिपि लेख प्रसाद करा तीर्थ यात्रा सुवच प्रसंग देवालय वाणिजंबर भूषणम मृदुवचो वेदांत मातामह दूषवपनम च वैराग्य विचित्र हर्म भिकज अभिचारा विनयो ज्ञाति भयम नर्तनम भक्ति समः नाभिगोत्रम समृद्धि मिश्र पदार्थानि आंध्र भाषाधिपः भाषा चमत्करता कर्मगो पुरगुह्यो सतपौराणिक शब्द शास्त्र सुमहारत्नादि संशोधकः। घोड़ा धन संचय वाक्य पात सब व्यापार लेखन कार्य बड़ी बड़ी इमारत बनाना तीर्थ यात्रा सब बताए गए जितने बातें हैं वो सब बुद्ध के द्वारा ही विचार करने चाहिए। व्याकरण का भी ज्ञान बुद्ध से ही होता है। श्रेष्ठ पुराण वाचक बनना हो तो बुद्ध का कृपा होना चाहिए। वेदांत का ज्ञान होना है तो करपात्री इत्यादि जितने महापुरुष लोग हुए, जितने अच्छे वेदज्ञ हुए, चाहे सुमंतु हो, चाहे वेद, चाहे जितने लोग हुए वेद के हमारे यहाँ ज्ञाता लोग, उनकी कुंडलियों में, उनके जन्म पत्रिकाओं में पूर्वाजित कर्मानुसार बुद्ध का प्रभाव से वे ज्ञानी बने। तो हमें जब भी इन चीजों का जन्म पत्रिका विश्लेषण करते समय ध्यान देना होगा कि प्रश्न आएगा कि मैं वेद पढ़ूंगा या नहीं, मैं काव्य करूंगा या नहीं, तो आपको निसंकोच होकर बुद्ध पर फोकस करना है। कहने का तात्पर्य यही है। बुद्ध वैज्ञानिक भी बनाता है। ठीक है भगवान जी गुरुदेव। जी गुरु जी। तो अधिक विस्तार न करते हुए संक्षेपण में हम बुद्ध के कार्य क्षेत्र को विश्राम देते हैं। अब हम जानते हैं
कि बुद्ध से होने वाले रोग क्या क्या है, बुद्ध हमें किन किन बीमारियों से ग्रसित करता है, ये भी एक जानने की बातें हैं। तो सर्वप्रथम हम शास्त्रों की बात पहले श्रवण करते हैं, हमारे शास्त्र इसके विषय में क्या कहते हैं। तो विष्णु शर्मा नामक एक ज्योतिषी का मत है, गुह्योदारडस्य गुह्योदराड दृश्य समीर कुष्ठ मंदाग्नि शूली ग्रहणी रुगाद्यै बुधादि विष्णु प्रियदास सभूतैरतिव सुखम ससिजः करोति। अर्थात गुह्य रोग, गोपनीय रोग, उदर के रोग, वायु रोग, कोढ़, मंदाग्नि, इसको लिखिए आप लोग पहले, गुह्य रोग, जी गुरुदेव। उदर के रोग, वायु जनित रोग, कोढ़, मंदाग्नि रोग, शूल रोग। अब भगवान विष्णु के भक्तों के द्वारा श्राप, उनके द्वारा आपको किसी प्रकार से हानि, भूत प्रेत आता है ना, कि आपके पास बहुत सारे प्रश्न आते होंगे, किस को भूत बाधा है, क्या है, नहीं है ना। जी उस भगवान। समय जी जी गुरुदेव। उस समय भी उसमें भी कहीं ना कहीं बुद्ध का ही प्रभाव होता है, ऐसा शास्त्राकार कहते हैं। भगवान बहुत चीजें हैं बुद्ध के बारे में, शास्त्र हमारा समुद्र है, इतने चीजों को अगर मैं बता भी दूं तो आप उसको ग्रहण न कर पाइएगा। तो अभी जो ऊपर में मैंने कारकत्वों के बारे में बताया, उन कारकत्वों में कुछ चीजें अभी और छूट रही हैं। जैसे अभी इसको आप लिखेंगे ना, श्रवण करें। एक विलियम्स कोई अंग्रेज ज्योतिषी हुए थे, उन्होंने लिखा, हमारे शास्त्रों के आधार पर उन्होंने अनुभव दिया कि साहित्य, तत्व, गणित शास्त्र, ज्योतिषी, व्यापारी, कार्यवाह इत्यादि जो हमने आपको बताई थी, उसमें इन्होंने जोड़ा दर्जी, दूत, चपरासी, मुद्रा विनिमय करने वाला आदि के कारक भी बुद्ध होता है। आलिस्पनम, सिर इत्यादि इन्होंने बताया। तो दर्जी जो होता है वो भी, चपरासी भी होता है, वो सब लोग जब भी आप जनपत्रिका में व्यापार संबंधी कोई प्रश्न आए तो सर्वप्रथम बुद्ध को देखिए। गुरुदेव। हाँ, बुद्ध की क्या स्थिति है। अच्छा, रोगों में और थोड़े हैं, आलसीपन, इसको नोट कीजिए। आलस होता ना है कि मेरा लड़का बहुत आलसी है या हम स्वयं आलसी हैं। सिर चकराना, कभी कभी एक बीमारी होता है, सिर में चक्कर आता है, होता है ना ऐसी बीमारी। जी भगवान, होता है गुरुदेव। तो ये भी इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के प्रभाव में आता है। उसके बाद गुरुदेव भगवान मिर्गी बोलते हैं क्या उसको? नहीं, भगवान मिर्गी मैं हम भाई जी
अर्ध कपारी एक बीमारी होती है, उसमें सिर में चक्कर आते रहता है और माथे में दर्द होता है। अब आप लोग जो भाषा में कहते हैं वो कहिए, लेकिन माइग्रेन बोलते हैं, माइग्रेन माइग्रेन होता है वो। माइग्रेन। माइग्रेन हाँ जी हाँ जी, माइग्रेन बोलते हैं। आधा अच्छा सीसी। गुरुदेव आंध्र से बोलते हैं उसको। ठीक है, मैं जो बातें कर रहा हूं आप अपनी भाषा में उसको जिस तरह से समझे चलिए। तो पागलपन, दिमाग हल्का होना, माने कभी कभी ऐसे जातक लोग मिलते हैं जिनकी उम्र बहुत हो गई है लेकिन उनके मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ है। बचपना, जीवन के आधे मोड़ पर भी चल जाते हैं लेकिन उनमें जो समय अनुसार एक मनुष्य में आता है ना, समय परिस्थिति समय के अनुसार उम्र बढ़ता है, उम्र के साथ हमारा कल्चर बढ़ता है, कल्चर के साथ वाणी वेश, हमारा वेश जीवन शैली भी बदलता है ना। जी गुरुदेव बता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो इन पर प्रभाव नहीं होता है, तो ऐसे के बारे में शास्त्र में कहा है मस्तिष्क हल्का होना। उनके अच्छा अन्य स्मरण खो जाना, गला रुक जाना, स्वप्न में बड़बड़ाना, ज्ञान इंद्रियों का विकलता, ये सब चक्कर आना, ये सब बुद्ध के ही प्रभाव से होता है। इसको भी लिख लीजिए। कुछ आधुनिक चीजों के बारे में भी हम जान लेते हैं कि बुद्ध हमें आधुनिक रोग जो आजकल के प्रचलित चीजें हैं वो क्या क्या देते हैं। तो देखिए भगवान, धर्मशास्त्र में तो कहा गया कि त्रिषा भ्रांति दुर्वचनम दृगा मय गला ग्राणोत्थ रोगम ज्वरम पितस लेशम समीरजम विषमपि त्वग्दोष पांडवामयान दुष्वप्नम च विचक चर्चिकाग्नि पत्ने पारुष्यबंधस्त्रमान गंधर्व क्षिति हर्म्या वाही भीरपि ज्ञो भक्तिम पीड़ाम ग्रहे। मानसिक भ्रांति बता ही दिया आपको। वाणी का दोष, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का ऐसा होता है कि कुछ भी बोलता है तो लोगों को कांटे की तरह लगता है या उटपटांग बोल देता है। बोलने का जो होता ना है, बोलने की एक शैली होती है। हमारा वेद कहता है कि मनुष्य को वाचा वदामी मधुमद, हमेशा सर्वदा मनुष्य को सर्वदा सत्यम वदेत, वाचा वदामी मधुमद। अथर्ववेद कहता है कि मनुष्य को बोलना चाहिए। तो जिनकी वाणी में रोग होता है, या तो हाँ, एक चीज और इसी बात पर याद आया, ऐसे व्यक्ति जिनकी बातें लड़खड़ाती हो, जो तोतलेपन बोलते हो, स्पष्ट जो ना बोलते हैं, उनका बुद्ध पीड़ित होता है। इस बात को नोट कीजिए। ठीक ना। भगवान क्षमा करें गुरुदेव, धीरज त्रिपाठी जी का आगमन हुआ है भगवान, कहीं धीरज गुरुजी तो नहीं है? परिचय ले लीजिए। श्रीमान धीरज त्रिपाठी जी बौद्ध भगवान, अपना परिचय दे स्वामी। जी नमो नमः महोदय। जी भगवान परिचय दें प्रभु। मम नाम धीरज त्रिपाठी, अहम लक्ष्मणपुर नगर, लक्ष्मणपुर से।
ठीक है भगवान, ठीक है, चलिए धीरे धीरे। तो जो लोग तोतलापन बोलते हैं उनका वाणी दोष होता है और उनकी बुद्धि की कारण होता है, ठीक है ना भगवान? गुरुदेव क्योंकि जी देखिए गुरुदेव। स्पष्टता से शास्त्राकार कहते हैं भ्रांतिम दुर्वचनम दृगा मय गल ग्राणोत्थरोगम ज्वरम पितश्लेषम समीरजम विषमपि त्वग्दोष पांडवामयान। अर्थात वाणी, अब देखिए अब यहाँ पर अपनी बुद्धिमता का प्रयोग कीजिए। अब वाणी संबंधित जो भी चीजें हो, विकार हो, तोतला के बोले, कठोर बोले, कड़वा बोले, कम बोले, ऐसा बुद्ध के द्वारा होती है। तो ये चीजें बता दिया। मंत्रेश्वर ने तो ये भी बताया है कि नेत्र, कंठ और नासिका में अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो ज्योतिष में आप बुद्ध को देखिए। ज्वर 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 भी जो होता है, ज्वरम, वो भी बुद्ध के कारण होता है। विष संबंधित कोई भी रोग हो, जहर खा ले या पॉइजन खा ले या सर्पदंश से उसका शरीर में आघात हो, ये सब चीजें भी बुद्ध के प्रभाव से होती है। चर्म रोग, खुजली जो होता है, चर्म रोग ना, चर्म रोग मैंने समझ रहे ना आप लोग? जी भगवान। जी जी हाँ, वो भी गुरुदेव। बुद्ध की, हाँ, बुद्ध के कारण होती है। और अग्नि में गिरने का भय, कभी अग्नि में गिरने का भय, जलना, ये भी बुद्ध के कारण होता है। दुस्वप्न, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको रात्रि में बुरे बुरे सपन आते हैं ना? जी भगवान। आपके पास प्रश्न बनकर आएगा कि पंडित जी, आचार्य जी, गुरु जी, ये बताइए कि हमें बहुत बुरा बुरा सपना देखते हैं, तो आप ज्योतिषीय जब विश्लेषण कीजिए तो बुद्ध को ही टारगेट कीजिए, बुद्ध को ही फोकस कीजिए, क्योंकि हमारा बुद्धि इन पर प्रभाव है। फिर भगवान जी गुरुजी। कुटिल आत्माओं का भय। बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि संसार में भूत प्रेत इत्यादि जो चीजें हैं वो नहीं है, भ्रम है। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं गंधर्व क्षिति हर्म्य वाही भीरपी जो वक्तिम पीड़ा ग्रही। अर्थात कुटिल आत्माओं का। अब देखिए हमारे सैद्धांतिक नियमानुसार गीता, उपनिषद, वेदांत इत्यादि के आधार पर नियम है कि शरीर से आत्मा निकलते ही पुनः शरीर धारण कर लेता है और ये चीजें शाश्वत है। आत्मा अजर अमर इत्यादि गीता में कहा गया है। नग्निशोष न दहती पावकः इत्यादि श्लोक गीता में प्राप्त होते हैं। उपनिषद ही इन्हीं बातों का कहीं ना कहीं समर्थन करता है। आत्मा अजर अमर इत्यादि है। लेकिन तब प्रश्न बनता है कि जब एक शरीर से निकलकर आत्मा पुनः दूसरा शरीर धारण कर लेता है तो ये भूत प्रेत इत्यादि क्या होते हैं? भगवान गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि अंत काले मनुष्य मरण काल में हाँ नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक इत्यादि जो श्लोक है। भगवान मैं श्लोकों के आधार पर
श्लोक की व्याख्या एक उतना नहीं कर सकता हूं क्योंकि आप लोग के नहीं पास नहीं नहीं समय का गुरुदेव, अभाव वो है। नहीं 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 गुरुदेव, नहीं उसलिए नहीं बोल रहा था गुरुदेव। समझिए, मैं बताने का जो प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि देखिए भगवान, मनुष्य अंत काले मामेव कलेवरम, ऐसा श्लोक है कि अंत काल में मनुष्य जिस इच्छा को लेकर शरीर त्याग करता है, इच्छानुसार उसे पुनः जीवन प्राप्त होता है। अच्छा, होता क्या है भगवान, मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, तो सब इच्छा की पूर्ति हो पाना असंभव है। तो जो शेष इच्छाएं बची रहती हैं, वो इच्छाएं ही भूत प्रेत इत्यादि का शरीर धारण करती है। अच्छा, आप लोगों ने ऐसा कभी देखा है कि कुछ आत्माएं भटकती रहती हैं? कारण कई तरह के होते हैं। या तो अब एक कोई आपके पास प्रश्न कर दे कि हो सकता है कि आयु के पहले कोई मर जाए, एक गलत चीज है, हमसे चूक हो सकती है, लेकिन आपकी आयु जो लिखी गई है वो मृत्यु न पश्यन्ति कृतम अस्य नवा कृतम, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करता है कि आप क्या करना बाकी है, तो आयु पूर्ण होने पर ही मनुष्य मरता है। जो इच्छाएं हैं वही भटकती रहती है। ऐसे कई उदाहरण आपको ग्रंथों में मिलेंगे। तो ऐसी आत्माओं का भय यक्ष, गंधर्व आदि का भय अगर हो तो इन सब पर भी प्रभाव बुद्ध का ही होता है। तात्पर्य एक था, हिस्टीरिया नामक रोग भी इन्हीं के द्वारा होता है। जिह्वा में जिह्वा जलना, जिह्वा में कभी कभी होता है कि कुछ भी हम खाते हैं तो जिह्वा में दिक्कत होता है, जिसे लोग कहते हैं कि जिह्वा पर छाला पड़ गया है, ऐसा एक रोग होता है ना। कभी कभी गर्म चीज होता, जी भगवान। वो भी बुद्ध के द्वारा होती है। तालु, ओष्ठ, तालु, जीभ, ये सब डिपार्टमेंट हमारे बुद्ध देव को है। यंत्र पर भी बुद्ध का अधिकार होता है, यंत्र खराब हो जाना, मशीनरी चीजों पर भी इनका भी प्रभाव होता है, और अन्य ग्रहों का भी प्रभाव होता है, लेकिन इनका भी वहां क्षेत्र होता है। पेचिस, अतिसार इत्यादि जो रोग होते हैं, ये सब बुद्ध के द्वारा होते हैं। भ्रम की स्थिति, भ्रम, किसी बात की शंका होना इत्यादि, ये सब होते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको शास्त्रों के आधार पर बुद्ध का कार्य क्षेत्र और बुद्ध का से निर्मित होने वाले, उनके प्रभाव से शरीर में होने वाले रोगों के विषयक शास्त्रों के आधार पर आपको जानकारी दी गई। यहीं पर आपका बुद्ध का भी खंड समाप्त हुआ। अगर किन्हीं के मन में कोई प्रश्न हो, जिज्ञासाएं हो, तो निसंकोच होकर कर सकते हैं। जी बुद्ध के अधिदेवता कौन है? विष्णु क्या है। भगवान, क्या भगवान? जी गुरुजी, मैं बुद्ध देव के अधिदेव पूछ रहा था। गणेश जी। नहीं, विष्णु बताया था गुरुदेव ने। एक मिनट भगवान, आकाश की देखिए, एक ग्रहों के एक एक देवता कहे गए हैं। भगवान अधिदेवता और प्रत्यधि देवता की पूजा कर्मकांड के अंतर्गत आती है। इनके जो प्रधान देवता होते हैं बुद्ध देव के, वो होते हैं भगवान विष्णु। अच्छा, जब आपने प्रश्न किया है तो बुद्ध के अधिदेवता भी भगवान विष्णु हैं,
समझे? जी गुरुदेव। अच्छा, अगर आप बात करेंगे प्रत्यधि देवता के बारे में, तो भगवान विष्णु ही बुद्ध के प्रत्यधि देवता भी हैं। समझे? जी भगवान। जो आचार्य कर्म करते हैं, ग्रह मंडल में अधिदेवताओं की पूजा कराते हैं, प्रत्यधि देवताओं की पूजा कराते हैं, वो एक बात जानते हैं। विष्णुरराटमसि विष्णु सनपत्यस्तु विष्णु सयूरसि विष्णु तत्ध्रुवोषि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पागु सुरेश्वाहा इत्यादि मंत्रों से जब हम बुद्ध देव की स्थापना करने के उपरांत जब ग्रह पीठ पर हम आते हैं अधिदेवताओं की पूजा करने, तो पहले भगवान विष्णु का अधिदेव स्वरूप में पूजा करते हैं। पुनः जब प्रत्यधि देवता के स्वरूप में जाते हैं तो हम इदम विष्णु चक्र में का जो मंत्र है वेद का, उससे भगवान की पूजा करते हैं। तो आप देखिएगा, नवग्रह मंडल में बुद्ध ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनके अधिदेव प्रत्यधि देव दोनों ही भगवान विष्णु हैं। समझे? समझे भगवान या नहीं? जी गुरुदेव। आकाश जी, गुरुदेव समझ तब गए। गुरुदेव तब बुधवार के स्वामी भी विष्णु भगवान ही होंगे? नहीं नहीं भगवान बुद्ध आप मान सकते हैं। देखिए, जब आप लोगों ने चर्चाएं की है तो जीवन का कोई ठीक ठीक नहीं होता है। भविष्यम नैव चिंतयेत, शास्त्र हमारा कहता है कि भविष्यम नैव चिंतयेत, भविष्य कल हो कि ना हो, स्वकार्यम अद्य कुर्वीत अप्राहणे च प्राहणकम मृत्यु न पश्यन्ति कृतमस्य नवा कृतम। अर्थात जो कार्य कल करना हो अभी कर लो। देखिए प्रयोग, आप ये देखिए इसका प्रयोजन क्या है। जब हमारी कुंडली में कोई भी ग्रह कमजोर पड़ जाए तो हम तो ग्रह के निमित्त दान पुण्य यज्ञ जप इत्यादि जो उनके उपाय हैं उनका उपचार है करवे करेंगे। लेकिन आपको सफलता तब मिलेगी, आपको परिणाम तब प्राप्त होगा जब ग्रह के देवताओं की भी पूजा कीजिए। गुरुदेव। समझे? गुरुदेव, प्रश्न करने में मेरे को थोड़ा गलती हो गया गुरुदेव। मतलब बुधवार के स्वामी है, मतलब हो सकते हैं नहीं गुरुदेव, क्या है मैं पूछा मतलब अवश्य कि है, भगवान अवश्य हो सकते हैं। जब जब बुद्ध के ही स्वामी विष्णु हैं तो अब अगर आप पंचांग के आधार पर निर्धारित कीजिएगा तो वहां थोड़ा सा अंतर हो सकता है। भगवान तिथि के दिन के आधार पर जब निर्धारण कीजिएगा तो वहां थोड़ा मतांतर है। एक फलित ज्योतिष में भगवान विष्णु ही इनके स्वामी हैं। और कुछ गुरुदेव। और कुछ जी गुरुदेव। और जी कोई गुरुदेव जी। चीज और नहीं गुरुदेव, समझ स्पष्ट हो गए गया ना? गुरुदेव। चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न थी? गुरुदेव। भगवान, किसी की पत्रिका में अगर संतान योग देखना हो तो क्या बुध को देखा जाएगा, या दत्तक विधान करने के लिए बुध को देखा जाएगा? भगवान, मैंने बुध को संतान कारक ग्रह कहाँ कहा है? ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हमको किसी जन्म पत्रिका में संतान न हो रहा। संतान कारक ग्रह कल हम पढ़ेंगे। कल आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। संतान के मुख्य कारक ग्रह गुरु होते हैं। जी भगवान। चलिए, धन्यवाद। और किन्हीं का कोई प्रश्न? गुरुजी हमारा प्रश्न और गुरुजी, हमारे पिछली कक्षा में दो चीजें रह गई थी, हमने हम भगवान
भगवान एक सेकंड। श्रीमान धीरज जी, भगवान आपसे स्क्रीन शेयर के लिए किसने कहा प्रभु? महोदय गलती से हो गया, करे नहीं, रुकिए सही कर रहे हैं। भगवान अनुशासन में रहें, मर्यादा का पालन करें, स्क्रीन शेयर बंद करें प्रभु। आप इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। कक्षा में अवरोध पैदा ना करें। जी गुरु जी। गुरुदेव एक क्वेश्चन था। बोलिए आकाश जी, प्रश्न बोलिए। गुरुदेव जैसे दो ग्रह मतलब एक बीमारी के दो ग्रह भी अधिपत्य होते हैं, जी है भगवान, ना? तो हो सकते हैं। क्यों? तो गुरुदेव हम उनका बोलिए, निर्णय कैसे करेंगे कि इस जातक को किस कारण से ये बीमारी है? कर लेंगे भगवान निर्णय, उस प्रकार निर्णय कर लेंगे जिस प्रकार एक हंस जल और पयः और नीर को अलग कर देता है, यानी दूध और जल को निर्णय कर देता है। जब हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे, बलाबल के आधार पर देख लेंगे, बलाबल के आधार पर देख लेंगे, अवस्था के आधार पर देख लेंगे, कंडीशन के आधार पर देख लेंगे कि अगर मान लीजिए कि उदाहरण स्वरूप कि भ्रम बुद्ध के अनुसार होता है और भ्रम के कारक ग्रह राहु भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे कि हमारे ऊपर प्रभाव वर्तमान में किस ग्रह का चल रहा है, हम उस ग्रह से निर्णय करेंगे। क्योंकि कोई भी जो ग्रह है भगवान, वो अपनी गोचर, अपनी दशा, अपनी अंतरदशा, अपना प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर इत्यादि में ही देता है, अन्यत्र उसका प्रभाव नहीं होता है। जी गुरुदेव, समझ गए ना भगवान? जी बिल्कुल गुरुदेव। किन्हीं और का प्रश्न हो तो भगवान अपना प्रश्न बोले। गुरुजी हमसे चंद्रमा के स्वामी लिखना रह गया था, हमसे चंद्रमा के स्वामी हैं उनके बारे में जानना था, हमसे रह गया था शायद ये। आकाश जी, आपके प्रश्न ऐसे प्रश्न है भगवान की जो पुनरावृत्ति मैं नहीं करा सकता, क्योंकि आप भगवान कक्षा में चंद्रमा के स्वामी के बारे में मैंने बताया था ना भगवान। हाँ जी, शायद आप कार्तिकेय है। गुरुदेव ने जो लिखा पढ़ाया है उसको आप एक बार, दो बार, तीन बार दिन में रोज पढ़ेंगे तो दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान इतना चीज मैं जो समुद्र से निकाल के ग्रंथों को दे रहा हूँ, अगर ना अभ्यास कीजिएगा भगवान तो जीवन में समय चल जाएगा। आप यूट्यूब और गुरु कक्षाओं को बदलते रह जाइएगा। जब तक कोई भी गुरु या कोई भी पुस्तक आपका जभी तक सहारा बन सकता है जब तक उसके सानिध्य में रहिएगा। और जहां आप अपने प्रभुत्व, अपनी क्षमताओं का प्रयोग करने के समय अवसर प्राप्त होगा, और उस समय ना गुरुजी होंगे और ना आपके पास पुस्तक होगी, तब आपका सारा समय, सारा पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा। इसलिए पुस्तक को कम आधार मानिए, अपने आप को ही पुस्तक बनाने का प्रयास कीजिए। समझे भगवान? यही नीति मार्ग है, यही धर्म मार्ग है और यही गुरु ज्ञान मार्ग है। आप स्वयं पुस्तक सहायक है, मार्गदर्शक है, गुरु पथ प्रदर्शक होता है, न कि गुरु आपको पूरा ज्ञान एक ग्लास में पानी की तरह डाल देगा। इसके लिए स्वयं करना पड़ेगा आकाश जी आपको। इसीलिए देखिए, अगर ऐसा बात नहीं होता तो हमारे यहाँ एक प्रचलन है, साधारण श्लोक है लेकिन इसकी महत्ता बहुत है। काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। ये चीजें भगवान ध्यान दीजिए। जब आपको मैंने बता दिया है भगवान कि हर ग्रह के अलग अलग स्वामी हैं, तो आप किसी से पूछ लीजिए, आप लिख लीजिए चंद्रमा के स्वामी जो होते हैं। आपने देवता के बारे में पूछा है? जी स्वामी पूछा है हमने उनके। हाँ, स्वामी उनके जल होते हैं, अप देवता।
ठीक ना? जी गुरु जी। जी चलिए महोदया जी। प्रश्न। जी महोदया जी, अपना प्रश्न बोलें। जी गुरु जी, नमो नमः। गुरु जी, मैंने ये पूछना है, अगर बुद्ध के स्वामी विष्णु जी हैं, तो फिर गणेश जी की पूजा वगैरह बुधवार का उपाय करने में क्यों दिया जाता है? जैसे गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, तो दूर्वा तो चलो हो गया, बुध घास जो भी है, एक आप घास तो होती है वो आप दूर्वा। इसका इसका प्रश्न में ही जवाब है। क्यों? ये वो गणेश बुद्धि जी के कारक है, बुद्धि के कारक गणेश एक भगवान है, मिनट, शायद इसी के कारण हो। एक गणेश जी को कुशाग्र बुद्धि का स्वामी माना जाता है। सिद्धि बुद्धि बोलते हैं ना, हाँ जी गुरु जी बोलते हैं। और हमारे बुद्धि के भी कारक होते हैं बुद्ध देव। जी जी। इसी कारण हम बुधवार को ही गणपति की पूजा करते हैं। समझ गए? गणपति जी से क्यों? गणपति, ये तो गणेश जी तो स्टार्टिंग के लिए होते हैं, जैसे किसी काम को शुभारंभ करना हो। देखिए, भागवत में प्रथम स्कंध में स्पष्टता से जब सुखदेव जी का आगमन होता है तो वहां बताया गया है कि किस देवता से किस चीज की प्राप्ति के लिए पूजा करनी चाहिए। समझे? तो मंगल कार्य, बुद्धि जनित कार्य अगर करना हो तो हम गणपति की पूजा करते हैं। ठीक ना? जी। अच्छा, बुधवार के दिन गणपति का पूजन का पौराणिक महत्व भी है। आपको कहीं पता चलता होगा कि गणेश का जन्म भी शायद बुधवार को हुआ है। पता नहीं गुरु जी, आपके मुख शुरुमुख से ही सुन रही हूँ, मुझे को इतना पता नहीं है। जी गुरुदेव, अंतर में ज्यादातर ऐसा ही रहता है कि जो जो देवी देवता का जिस दिन पूजा किया जाता है उसी दिन जन्म हुए रहता है। हाँ, वो इसीलिए नाम भी उसी हिसाब से रखते होंगे फिर ऐसे ही। समझ गए ना सुमंगल जी? जी। अगर संकोच हो तो आप बोलिए, मैं उसका नहीं, वो क्लियर हो तो आगे। मुझे इसीलिए थोड़ा सा संशय था कि अगर विष्णु जी का है, वो देवता है बुद्ध जी के, तो फिर गणपति जी को क्यों ध्याया जाता है? गणपति जी को तो वैसे भी शुभारंभ के लिए पूजा जाता है, तो उस हिसाब से बुधवार को हम लोग कहते हैं उपायों के तौर पे कि गणपति जी की पूजा करें बुधवार को। तो मेरे को थोड़ा संशय था गुरु जी, बस। ऐसे में तो फिर मंगल के देवता हनुमान जी होने चाहिए। हाँ, अब ये भी थोड़ा डिफरेंस होगा, ऐसे कुछ ऐसे। मंगल के देवता तो कार्तिकेय भगवान है ना। भगवान, जब पुराणों का अध्ययन करोगे ना, इसमें सारी चीजें मिलेंगी आपको। जी जी। भगवान अपने बुद्धि को बढ़ाए, गुरुजन जो अपने को सिखा रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग आती है, उसको ध्यान से सुने। अब देखिए, भगवान को ये प्रश्न मत कर दीजिएगा कि आप जिस बुद्ध के बारे में पढ़ा रहे हो कहीं गौतम बुद्ध या तो उनके बारे में नहीं सुना नहीं ही नहीं, बता रहा हूँ ना। वो ऐसा नहीं है ग्रह है, भगवान, वो ऐसा इंसान नहीं थे, है वो भगवान, अलग। नहीं 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 गुरु जी, ऐसा देखिए, थोड़ी वो करना। अलग है, ये बिल्कुल अलग है भगवान। देखिए भाई, नहीं, देखिएगा, क्योंकि भाई आप लोग बुद्धि को पढ़ते पढ़ते बुद्धि को वहां तक पहुंचा रहे हैं। सीधे देखिए, कुशाल बुद्धि कुशलम गुरुस्ते। अब तो ये भी कहा जाता है हनुमान से कि बल बुद्धि बुद्धिया देव मोहि हरहु कलेश विकार। जी जी। हाँ, तो अब क्या कहिएगा? देखिए, सीधे बात है। हम जब बुद्धि के लिए, जब बुद्धि संबंधित कोई भी उपाय करना हो, कोई भी कार्य करना हो, तो हम बुधवार के दिन गणपति की पूजा करेंगे। ठीक ना? जी जी। किसी 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 के यहाँ तो बुधवार का दिन मान होता है।
त्याज्य होता है। तो बड़ी तरह की समस्याएं आएंगी। ये चीजें लॉजिक नहीं है। एक आपके मन में एक थोड़ा संदेह था, आप इसको इस लॉजिक से जोड़िए कि हम काल पुरुष के बुद्धि का अध्ययन कर रहे हैं, तो गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, उनकी बुद्धि कुशाग्र है, तो इसीलिए इनको जोड़ा गया। देखिए, देवता स्वामी, आपने गलत कहा कि विष्णु इनके स्वामी हैं। स्वामी माने इनके बुद्ध जो हैं वो भगवान विष्णु इनके स्वामी हैं। सूर्य के स्वामी कौन थे? बोलिए। अग्निदेव। अग्निदेव। अग्नि थे, अग्नि। अब एक बात बताइए हमको, ऐसा कोई आचार्य हैं जो सूर्य संबंधी पूजा में अग्नि की पूजा कराते हैं? सीधे हवन कराएंगे। बताइए, अग्नि संबंधी तो भगवान एक तात्विक विवेचना है, ऋषि मुनियों के द्वारा बनाई गई है। अब इसको अपने मत से कहा गया है कि श्रुति में, उपनिषद में, आध्यात्म में, इन चीजों में छेड़छाड़, तोड़ ताड़, इससे करने से समस्याएं होगी, एक भ्रम उत्पन्न होगा। तो सीधे हमको समझना ये है कि ज्योतिष में बुद्ध के स्वामी विष्णु होते हैं और बुद्धि में, देवताओं में बुद्धि के स्वामी गणपति होते हैं। ठीक ना? तो जब हमको गणपति की उपासना करनी हो तो बुधवार के दिन लोग व्रत रखते हैं, करते हैं, वो अपना है, ठीक है, कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सुमंगल जी ना? जी गुरु जी। किन्हीं का और कोई प्रश्न हो तो भगवान अपना प्रश्न। और अगर ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप गणेश पुराण का अध्ययन कर लीजिए, वहां पर आपको ये चीजें प्राप्त हो जाएगी कि क्यों ऐसा हुआ था। इसका एक और भी कारण है। देखिए, चंद्रमा जो है वो बृहस्पति के पत्नी के, बुध चंद्रमा के नाजायज पुत्र हैं। हाँ जी गुरु जी, ये तो पता है। समझे? जी गुरु जी, ये तो पता है, इतना तो अच्छा है। आप जी गणेश पुराण का पीडीएफ पूरा पढ़ ले। गणेश पुराण में कई तरह की कथाएं आई हैं कि बुधवार की पूजा क्यों। और देखिए, आजकल क्या है, आजकल पूजा पाठ, देवता, गुरु और धर्म, पत्नी, पति, ये सब परिवर्तन करना के लिए न समाज की आवश्यकता है, न वगैरह वगैरह। जब मन में आया, मार्ग सोई जा कहूं भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। आजकल की ऐसी स्थिति आ चुकी है। कब पता चलेगा कि सनातन धर्म छोड़कर वो बौद्ध बन जाएगा? कब पता चलेगा कि बौद्ध छोड़कर हिंदू बन जाएगा? कब नया कथा आ जाएगा कि साईं बाबा की पूजा शुक्रवार को कीजिए, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें नहीं है। हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं और ज्योतिषकार यही बताते हैं कि बुद्ध के स्वामी विष्णु हैं। ठीक ना? चलिए आगे, किन्हीं का कोई प्रश्न कीजिए। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो भगवान अपना प्रश्न। गुरुदेव, ये विष्णु भक्त के द्वारा कैसे हानि होती है गुरुदेव, थोड़ा इसके थोड़ा समझाएं गुरुदेव। अब कोई सतीश जी विष्णु भक्त हैं, उनको आप अपमान कीजिए, गाली दीजिए, उसके बाद कैसे हानि होगा वो आपको बता देंगे। अच्छा गुरुदेव जी, जी समझ गए गुरुदेव। कथा, अमरीश की कथा पढ़ लीजिएगा। अमरीश जी गुरुदेव, जी जो गुरुदेव। अपमान, भगवान जो अपमान, भगवान नहीं छोड़ेंगे। जी गुरुदेव, समझ दुर्वासा गए। की कथा पढ़ लीजिएगा। जो अपमान भक्त कर करही, राम रोष पावक सो जरही। दुर्वासा से बात कर लीजिएगा लिंकेश जी।
जी जी। जी गुरुदेव, अच्छा अच्छा, वही वाला है गुरुदेव जी। लिंकेश जी समझ गए बहुत अच्छे से। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, सुदर्शन दौड़ाया था उनको तो। ना समझे तो सतीश जी को आप गाली दीजिए, उसके बाद आपको वो बता देंगे कि कैसे विष्णु भक्तों का अपमान होता है। हाँ प्रैक्टिकल कर लिया जाए भगवान लिंकेश जी। गुरुदेव सोच भी नहीं सकते। भगवान याद तब वंश में पहुंच जाए, प्रभु श्री कृष्ण के वंश में। क्या बात है, क्या बात। अब इनका कोई प्रश्न नहीं है तो कल हम ऐसे ग्रह के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम बृहस्पति है। भगवान क्षमा करें, कल रविवार है। परसों सोमवार के दिन हम बृहस्पति के बारे में पढ़ेंगे, और बृहस्पति को पढ़ने के बाद आपको ज्योतिष में बहुत ऐसे चीजों का जानकारी हो चुका होगा कि बृहस्पति एक ऐसे शुभ ग्रह हैं जिनकी दृष्टि जहां भी पड़ती है वहां शुभता लाती है। लेकिन देखिए कितनी विडंबना है, लोग कहते हैं कि अच्छा व्यक्ति जहां बैठे तहां अच्छा करता है, अच्छा व्यक्ति की सानिध्यता अच्छी होती है, अच्छा व्यक्ति का हर चीज अच्छा होता है। लेकिन विडंबना है, बृहस्पति के बारे में कहा गया स्थान हानि करोति जीव, स्थान वृद्धि करोति शौरी। कि बृहस्पति कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर बैठने मात्र से उस भाव संबंधित फलों का नाश कर देते हैं, और शनि ऐसे ग्रह हैं जो स्थान में बैठकर वृद्धि करते हैं। लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों ही धार्मिक ग्रह हैं, दोनों ही कि एक की दृष्टि जिस स्थान पर पड़े सर्वनाश, एक की दृष्टि जहां पड़े वहां पर विनाश और आपत्ति भी, विपत्ति भी शुभता में आ जाती है। तो बहुत चमत्कारिक विषय आएगा, आप जब पढ़िएगा तो। जी जी गुरुदेव। भगवान कल कक्षा का विराम रहेगा तो क्यों ना ही आगामी चंद्र ग्रहण पर कुछ चर्चाएं हो जाएं। ग्रहण की चर्चा तो पूर्व में हो चुकी है, अगर सब लोगों की गुरुदेव, होगी तो। गुरुदेव मेरा थोड़ा है शंका है गुरुदेव। बोलिए। गुरुदेव ये क्या बुद्ध से बनने वाले कोई योग नहीं है, जैसे आपने पूर्व में कराए हुए से? भगवान देखिए सब ग्रहों से योग बनते हैं, बुद्ध से भी योग बनता है भगवान। जब आप पंच महापुरुष नामक योग, 5 महापुरुषों का जब योग पढ़ेंगे तो उस समय अवश्य बनेगा। हम केमद्रुम, वेसी, या अब देखिए मोटे मोटे तौर पर समझिए, एक योग है प्रचलित, अगर सूर्य गुरुदेव, और बुद्ध जी, आदित्य योग। सूर्य और बुद्ध की युति को सूर्य आदित्य बुद्धादित्य योग कहते हैं। गुरु जी लक्ष्मी नारायण योग। जी जी, बहुत सारी योग है भगवान की, आपको बताया जाएगा सुधांशु जी। जी गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव, सादर प्रणाम गुरुदेव। गुरुजी लक्ष्मी नारायण योग तो चंद्रमा मंगल बैठा हो शुभ स्थान पे तब बनता है ना? नहीं नहीं नहीं, जी बुध भगवान। और शुक्र। हम योग प्रकरण में चलेंगे दिनेश जी तो पता चलेगा, ऐसा नहीं होता है भगवान। देखिए आपकी जन्म पत्रिका में राजयोग बनना हो। जितेंद्र जी कक्षा में है क्या? आज उन्होंने किसी की कुंडली के बारे में चर्चा किया था कि इनकी जन्म पत्रिकाओं में 5-6 ग्रहों का उच्च है, ऐसे है, राजयोग है। भगवान योग बनने, योग देख लेने मात्र से योग भंग भी होता है। योग का फल ग्रहों की स्थितियों के आधार पर होता है। आप सिर्फ जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली इत्यादि कुंडलियों को देखकर अगर फलित करने का प्रयास कीजिएगा तो चूक हो जाएगा।
इसके बाद भी फलित ज्योतिष में बहुत ऐसे विषय हैं जिनको आपको जानना होता है। जानकर आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। आपको स्वयं एक निर्णय पर पहुंचना पड़ेगा कि अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता, अब मैं ये बताऊं, तब जाकर अगले को आप प्रश्न का, जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपसे कहा कि मैं सरकारी नौकरी कर सकता हूं कि नहीं। आपने दशम भाव का अवलोकन किया, 10 मेष को देखा, दशम में बैठने वाले कारक को देखे। अब यही से ज्योतिष की अभ्यास शुरू होता है। क्या क्या देख सकते हैं? D10 देखना है, D9 देखना है, लग्न चक्र देखना है, चलित देखना है। तो भगवान साधारण चीज नहीं है फलित कि 10 दिन 20 दिन में आप वाराह मिहिर जैसे ज्योतिषी बनकर और चले बाजार में कुंडलियों का विश्लेषण करने। सीखिए, 2023 तक आप लोग सब लोग अच्छे ज्योतिषी के मार्ग पर चलिएगा, अगर थोड़ा समय दीजिएगा तो। क्योंकि योग भंग भी होता है, कोई ग्रह नीच का हो जाए, आप सीधे बता दिए चलिए बुध तो मीन राशि में भाई नीच का है, इसका तो फल नहीं, इतना पर हमारा ज्योतिष खत्म नहीं होता है। वो नीचता भी उनकी खत्म होती है, नीच भी भंग होता है। उच्च का ही ग्रह बैठा हो, कोई कह दे चलिए आपको तो उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, आपको तो अच्छा होना चाहिए, नहीं, वहां पर भी नहीं। अब जिस राशि में उच्च का बैठा है, मान लीजिए कि कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं और चंद्रमा कमजोर हो जाए, तब क्या उच्चत्व का फल प्राप्त होगा? तो कई तरह के प्रश्न होते हैं ज्योतिष में। हम एक एक खंड को खत्म करते चलते हैं और जब आगे बढ़ेंगे ना तो सारा प्रश्न आप लोग कीजिएगा, चर्चाएं चलेगी, आपको समझ में आते चलेगा। जी भगवान। भगवान कक्षा का समय भी हो गया है, अगर किन्हीं वे ठीक है, प्रबंधों ठीक का कोई प्रश्न हो तो अब अवगत करा दें भगवान। जी भगवान, कक्षा समापन की घोषणा की जाए गुरु जी। जी भगवान। 2 मिनट सती जी, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आप लोगों को जो चीजें प्रश्न करनी हो आप प्रश्न कीजिए, लेकिन देखिए पहले कुछ अपने ऐसे प्रश्नों को शांत करके रखिए जो ज्योतिष से रिलेटिव ना हो। उन प्रश्नों को सूची बनाइए। कल रविवार है, आप धर्म शास्त्र पर प्रश्न बनाइए। आप ऐसे प्रश्नों का संग्रह कीजिए जो कर्मकांड से उठने वाले हों, जो व्यवहारिक जीवन से उठने वाले हों, जो महिलाओं के नेचुरल स्थितियों से महिलाओं की समस्या हो। कि मान लीजिए कि हमने एकादशी व्रत किया और हमें दवा लेनी हो, तो धर्म शास्त्र के अनुसार अगर मैं दवा खाऊं तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा या ना? ऐसे प्रश्नों को लेकर आप संग्रह करके डाल दीजिए। 4 घंटा 5 घंटा पहले की आज कक्षा में धर्मशास्त्र संबंधी एक विषय पर अगर चर्चाएं होती है ना, तो चर्चा करने वाले को भी आनंद आता है। अच्छा, विषयांतर जब हो जाइएगा तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, एक ज्ञान है, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद, 4 उपवेद, फिर अन्य तरह के अन्य शास्त्र हैं, कितने निबंध हैं, कितने धर्म सूत्र हैं, कितने गृह सूत्र हैं। उसके बाद भी कई लोगों के ग्रंथ है। तो भगवान, एक व्यक्ति अपने जीवन में इतना ग्रंथ का अध्ययन नहीं कर सकता है। इसलिए अगर विषय रखा जाए कि इस चीज पर चर्चा हो तो विषय को अध्ययन करके उसको बताया जा सकता है। ठीक है ना सतीश जी? जी भगवान, जी भगवान। हाँ, अवश्य। तो आप कल अगर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या कोई भी टॉपिक रखना हो, आप लोग निसंकोच होकर टॉपिक रखिए। हमसे जितना बनेगा, जहां से बनेगा, मैं आपके प्रश्न का जवाब देने के, और मैं ही क्यों, सब लोग मिलकर दीजिए। जिनको पता हो बता दें,
कैसे दिनेश जी ने बताया कि बुद्ध लक्ष्मी नारायण योग ऐसे बनता है। तो चलिए ठीक है, ज्योतिष में जब जानने लगिएगा आप तो योग का अंत ही नहीं है। हमको तो पहले ये समझना है कि योग का होता है, ठीक है ना लिंकेश जी? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव गुरुदेव। मेरा भी इसमें सवाल मेरा भी समाधान करिएगा, क्योंकि लाभ स्थान पे मंगल और चंद्रमा बैठा हुआ है, तो किसी बड़े आचार्य का कहना था कि ये लक्ष्मी नारायण योग बनना है। लक्ष्मी नारायण योग भगवान, ये देखिए कि लाभ स्थान में मंगल बैठा, कुंडली कैसी हो? इस राशि का मंगल है अपने घर का। अच्छा, और ये बताइए कि और क्या स्थितियां हैं उनके? मंगल के साथ चंद्रमा बैठा है, दोनों ही मतलब 15 डिग्री, मतलब दोनों ही डिग्री बढ़िया है दोनों की। और लगन में राहु का बैठा है, केतु सप्तम भाव में उच्च का बैठा हुआ है, देखिए भगवान बाकी स्थान पे सूर्य बैठा है। नीरज जी, जी गुरुदेव, दसम भाव में बुध है। लक्ष्मी नारायण योग के लिए भगवान देखिए, लक्ष्मी नारायण योग असल में वास्तविक में बनता है शुक्र और बुध के युति से। बुध के, हाँ जी। समझे भगवान? जी जी। अच्छा, रही बात इसमें आपको कंफ्यूजन की, तो हम इसको कक्षा में और संतुष्ट होकर आपको बता देंगे, ठीक ना? कई किल हो, क्योंकि भगवान ज्योतिष ग्रंथों में 18 ऋषि इसके प्रवर्तक हैं, 18 का अपना मतांतर है। पाराशर किसी सिद्धांत को कह रहे हैं तो जातक पारिजात वाले उससे और आगे कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये मतांतर से कभी कभी क्या होता है कि ग्रंथों में भ्रम पैदा हो जाता है। तो मैं जब आपको मुख्यतः लक्ष्मी नारायण जो योग है वो इन्हीं के आधार पर बुद्ध के द्वारा ही निर्मित होता है, बुद्ध और शुक्र की युति, समझे? जी गुरुदेव। तो एक कोई बड़ा चीज नहीं है, ये पता चल जाएगा। और बहुत सारे योग हैं भगवान, इसलिए देखिए आप लोग की कोई भी आचार्य या कोई विद्वान व्यक्ति कोई बोले तो उनसे विनम्रता से प्रश्न करके बताइए कि किस ग्रंथ के आधार पर कह रहे हैं। आजकल लोग गूगल से भी बताते हैं। गूगल वाला क्या करता है कि वो बता देता है, लेकिन ये नहीं ना बताता है कि किस ग्रंथ के आधार पर है। हो सकता है गूगल क्या है, गूगल पर जो हम गलत सही जो डालेंगे वो वही देगा सर्च करने पर। जी जी ठीक है सतीश जी? जी भगवान। और किन्हीं का कोई प्रश्न? गुरुदेव जी, जैसे हम कह रहे थे कि कल जैसे हम लोग को वहाँ शादी विवाह का जो भी विदाई का होता है मुहूर्त, शादी विवाह का लग्न डालने के लिए इस पे थोड़ा कल प्रकाश डाल दिया जाए तो अच्छा रहता। क्या भगवान विवाह का लग्न जैसे? जैसे विवाह का लग्न कैसे डालते हैं, विदाई का मतलब क्या, शुक्र कैसे देखते हैं, ये सब थोड़ा कल प्रकाश डाल गुरुदेव दिया जाए। विवाह विवाह प्रकरण तो पर गुरुदेव प्रकरण रख पढ़ाएंगे दिया ना जाए। दोपहर की कक्षा में। गुरुदेव बोले थे दोपहर की कक्षा में पढ़ाएंगे विवाह प्रकरण। मान्यवर क्षमा करिएगा, एक दिन की कक्षा से विवाह प्रकरण पूर्ण नहीं हो सकता भगवान। करीब 10-12 दिन कक्षा चलेगी, जब विवाह प्रकरण पूर्ण होगा भगवान। क्यों आप विवाह सबकी इच्छा? प्रकरण का जैसे लग्न रखते हैं गुरुदेव, ये कह रहे थे, तो उसमें चांस नहीं लग्न रखते हैं। चर्चा गुरुदेव, चर्चा। जी भगवान, जी ठीक है भगवान। ठीक है भगवान, कल कल आपको
विराट शुक्र शुक्र का विचार किस तरह से किया जाता है बता दिया जाएगा। जी जी बिल्कुल। जी गुरुदेव धन्यवाद। ठीक ठीक है सतीश जी। जी भगवान। ठीक है सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः भगवान। नमो नमः सभी को। नमो नमः गुरुदेव। भगवान हर हर महादेव। भगवान आप सभी क्षमा करिएगा। नमो नमः। भगवान आप सभी क्षमा करिएगा। आपका प्रश्न का रहा, क्योंकि भगवान विवाह प्रकरण जब अपन अध्ययन करेंगे ना भगवान, तो कम से कम 15 दिन लगेगा अपन को। पूर्ण रूपेण जानकारी 15 दिन में होगी। जी गुरुदेव, उसको जब 15 दिन में पढ़ने में ही लाभ होगा, नहीं तो फिर सब ऊपर निकल जाएगा जो एक दिन में जी से भगवान। पढ़ेंगे तो सब। जी भगवान, जब भी आपका प्रश्न रोका था आप सभी का, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है भगवान। जी गुरुदेव तो ठीक। ऐसे प्रार्थना करिएगा कि दोपहर की कक्षा में हमें विवाह प्रकरण पढ़ाइए 15 दिन, तो वो गुरुदेव पढ़ा देंगे। जी 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 जी, ऐसा आप समूह में लिखें। दोपहर की कक्षा में पंचांग वाली कक्षा होती है, उसमें के गुरुदेव अब विवाह का सीजन आ रहा है, तो हमें कुछ विवाह संबंधित विशेष जानकारियां उपलब्ध कराएं, तो अवश्य ही आपको पंचांग की जगह विवाह प्रकरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। विवाह प्रकरण में जी आपका सारा आ जाएगा। त्रिबल दोष, जैसे लड़के का सूर्य बल देखा जाता है, लड़की का जो गुरु बल देखा जाता है, दोनों का चंद्र बल देखा जाता है। फिर जो 10 दोष होते हैं, लता वाले 10 दोष, दोष, फिर गण वर्ग मिलाना, ये अष्टकूट सारी में चीज। सब आ जाएगा। तो वो सब विवाह प्रकरण में ही आ जाएगा। तभी सतीश गुरुदेव कह रहे हैं कि 15 दिन लग जाएंगे उसमें। जी गुरुदेव जी। भगवान विवाह संस्कार बहुत जटिल है भगवान। लगता है अपन 3 शब्द हैं विवाह, लेकिन ये संस्कार में बहुत समय लगता है इसमें। पर गुरुदेव वो वो हम नहीं सब कर। कर्मकांडी ब्राह्मणों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बहुत ज्यादा, क्योंकि विवाह प्रकरण देखने में तो सरल लगता है, लेकिन वो बहुत टफ होता है। गुरुदेव वो नहीं कर रहे थे, जैसे पंचांग संलग्न नहीं रखते हैं, वो डेट रखते हैं, फिर विदाई का होता भगवान है ये कर। भगवान जो जो लग्न पत्रिका लिखते हैं ना, जी उसमें वो लग्न चक्र आता है ना। बहुत से लोग तो उसको भरना नहीं जानते कि लग्न चक्र कैसे भरा जाता है। जी जी गुरुदेव बिल्कुल बिल्कुल। भगवान इसीलिए निवेदन किया है कि करीब गुरुजन से निवेदन करें कि भगवान हमें विशेष करके कक्षा 15 दिन या 20 दिन चले विवाह प्रकरण वाली, उस कक्षा को आप स्पष्ट रूप से चलाएं। तो लगता है कि गुरुजी निवेदन स्वीकार करेंगे और अवश्य अपन को कक्षा देंगे। ये आप मैसेज डालिए दोपहर वाली कक्षा में, तो गुरुदेव पढ़ा देंगे। भगवान कल होगा ना, कल की विषय मीटिंग होगा ना, तो उसमें आप सभी गुरुजी से निवेदन करें, क्योंकि कल फलत की कक्षा तो चलेगी नहीं भगवान। जी गुरुदेव। अवश्य अवश्य गुरुजी निवेदन स्वीकार करेंगे और विवाह प्रकरण, ये बात नोट्स में है, लेकिन भगवान आप सभी निवेदन करेंगे तो अवश्य करके कक्षा चालू होगी। प्रणाम। सर्वेभ्यो नमः नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः भगवान। नमो नमः। नमो नमः भगवान। जय श्री सीताराम। नमो नमः भगवान। हर हर महादेव।